रिपू, पूरा नाम रिपू मल्होत्रा। रिपू का जन्म दिल्ली में ही हुआ। रिपू जब 19 साल का हुआ तब उसे पता चला कि उसका अपना गांव भी है, जहां उसका अपना घर है और कुछ खानदानी ज़मीन भी है। वो अपनी माँ से उस गांव के बारे में पूछता तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती और पापा से इन सब के बारे में पूछने से डर जाता था, इसलिए कभी उनसे कुछ नहीं पूछता। रिपू अभी 26 साल का हो गया था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम रिक्की था। रिक्की और रिपू दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ साथ पढ़ाई भी किए और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। रिपू के कंपनी में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम शीतल था। शीतल इतनी खूबसूरत थी कि सबका ध्यान उसके ऊपर ही आ जाता था। धीरे धीरे रिपू ने शीतल से बात करना चालू किया और ऐसे ही करते करते दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोनों साथ साथ ऑफिस आते और एक ही साथ घर भी जाते। रिपू के घर से बहुत पहले शीतल का फ्लैट आता था, तो रिपू पहले शीतल को ड्रॉप कर देता, फिर अपने घर चला जाता। सब ठीक चल रहा था कि तभी रिपू को पता चला कि शीतल उसी की गांव की लड़की है और यहाँ अकेले रहती है। रिपू अब शीतल से अपने गांव की एक एक बात पूछता और शीतल उसको सारी बातें बताती। एक दिन की बात है कि उन लोगों की कंपनी किसी काम की वजह से 15 दिन के लिए बंद हुई। तब शीतल ने रिपू से कहा कि क्यों ना गांव घूमने चलते हैं। रिपू भी राजी हो गया और अपने दोस्त रिक्की को भी राजी कर लिया। तीनों दोस्त अगले दिन गांव के लिए निकल गए। करीब 15 घंटा का रास्ता तय करके अपने गांव पहुंचे। उसके गांव में बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई आसपास दिखाई भी नहीं देता था। उस गांव में घर भी बहुत कम ही थे। रिपू का घर अंतिम छोर पर था और उससे काफ़ी दूर पर शीतल का घर था। शीतल रिपू का हाथ पकड़कर उसके घर तक लाई और बोली यही उसका घर है। उसके बाद शीतल अपने घर की ओर जाने लगी। रिपू के घर के दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ था जिसे रिक्की ने ईंट से मार मार कर तोड़ दिया। रिक्की और रिपू दोनों अंदर घुसे तो उस घर के हॉल में एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था जिसमें रिपू के पापा और उसके दादा की फोटो थी। दोनों अपना सामान रखकर छत पर गए तो वहां से उनका गांव एकदम उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उस गांव की खूबसूरती कहाँ थी पता ही नहीं चला। दोनों ने छत के दूसरे कोनों से देखा तो बहुत दूर से शीतल अपने घर के छत से इशारा कर रही थी। रिक्की और रिपू ने भी हंसकर इशारा किया और फिर इधर उधर देखने लगे। रिपू नीचे आकर घर की साफ सफाई किया और अपना लैपटॉप निकालकर अपने गांव के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि उसका गांव भूतिया है, जहां से सारे लोग शहर चले गए हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। रिपू को ये सब बात बकवास लगी। रिपू ने इस बात को जानने के लिए शीतल को फ़ोन किया कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसके गांव के बारे में। 4 रिंग होने के बाद शीतल ने फ़ोन उठाया। तब रिपू ने पूछा, शीतल तुमने तो कभी नहीं बताया कि ये गांव भूतिया है। तब शीतल बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बात है। और सुनो, रात का डिनर करने मेरे घर आ जाना। रिपू ने हाँ कर दिया। दोनों ने थोड़ा आराम किया और रात के 8 बजे दोनों घर से निकले शीतल के घर जाने के लिए। शीतल के घर के दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। उस घर के अंदर बहुत अंधेरा था। उस घर के कमरे के दरवाजे टूटे हुए थे। दोनों शीतल का नाम चीख कर उसे ढूंढ रहे थे। तभी एक कमरे से शीतल की आवाज़ आई। दोनों उस कमरे में गए तो शीतल आईने के सामने बैठकर अपना बाल संवार रही थी और रिपू से बोली, आ गए दोनों, मेरा घर कैसा लगा तुम दोनों को। और उसके बाद रिपू को देखकर बोली, तुमको तो छोड़ देती मैं, लेकिन तुम तो उसी का वंश हो ना। तभी रिक्की ने रिपू को इशारा किया आईने में देखने के लिए। उन दोनों ने देखा कि रिक्की और रिपू दोनों उस आईने में दिख रहे हैं, लेकिन शीतल नहीं दिख रही, जबकि शीतल सामने ही बैठी हुई थी। दोनों धीरे धीरे पीछे हटे और स्पीड में दरवाजे की ओर भागे कि तभी अचानक से रुक गए,
क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस दरवाजे से दोनों अंदर आए थे वो दरवाज़ा वहाँ था ही नहीं। दोनों ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे कि कोई उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उनकी आवाज़ सुन सके। तभी रिकी ने देखा कि रिपू के पीछे शीतल दीवारों पे चलती हुई आ रही थी। तभी अचानक से गायब हो गई। तो रिकी ने ध्यान दिया कि रिपू का हाव भाव अचानक से बदलने लगा और उसका आंख धीरे धीरे लाल होने लगा और अजीब आवाज में बोला, ऐसे ही लोगों से तो नफरत है मुझे। तुम दोनों अपने दोस्त शीतल को छोड़ के कैसे जा सकते हो? दोस्त बनने की बात तो करते हो और मुझको छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलते ही रिकी का गर्दन पकड़कर नीचे पटका और सर पकड़कर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा और फिर उसका गला दबाने लगा और कुछ ही देर बाद रिकी की सांस बंद हो गई। कुछ देर बाद जब रिपू को होश आई तो अपने सामने अपने दोस्त को मरे हुए देखकर बहुत रोया और उससे भी ज़्यादा दुख तब हुई जब पता चला कि उसके हाथ में रिकी का ही खून लगा हुआ है। तभी 4 लोगों का रोना सुनाई दिया। रिपू ने देखा तो वही गेट के पास एक परिवार एक लड़की को घेर कर रो रही थी। रिपू भागकर उनके पास गया तो हैरान रह गया क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं शीतल थी, जिसके बगल में उसके माँ, पापा और 2 बहनें बैठकर रोए जा रही थी। तभी उसका बाप खड़ा हुआ और रिपू का गला पकड़कर बोला, तू रिपू है ना? हाँ? सतीश मल्होत्रा का बेटा? देख देख तेरे बाप ने हम लोगों के साथ क्या किया है। मेरी 21 साल की बेटी, इसके साथ इतना गंदा काम किया। मेरी बेटी चीखने लगी तो उसे मार दिया। यहाँ के गांव वालों ने भी उसका कुछ नहीं किया क्योंकि सबको उसी ने काम दिया था, वही इन लोगों को काम पर रखा था। बहुत घमंड है ना तेरे बाप को अपने अमीरी का, लेकिन अब वो सारा पैसा अपने मैयत पर लेकर जाएगा क्योंकि उसका वारिस अब जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद सबने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और रिपू के ऊपर भी पेट्रोल छिड़क कर बोला, उस दिन भी हम सब खुद को इसी तरह जला लिए थे, लेकिन आज हम लोगों के साथ तू भी जलेगा। उसके बाद आग लगाकर दादा जलकर मर गए।